अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो कांस्टेंट्स का है। इससे पहले हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए, हमने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल डिस्कस किए। वेरिएबल्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती हैं, इसीलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कांस्टेंट है। वेरिएबल्स के अंदर हमने उसकी टू टाइप्स डिस्कस की थी, एक न्यूमेरिक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है जी। आज हम कांस्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। अब ये दोनों चीज़ें जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स हैं, ये जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स कांस्टेंट को स्टोर करवाते हैं। कांस्टेंट्स वैल्यूज़ होती हैं जो वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं। ठीक है जी। तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, कांस्टेंट्स चेंज नहीं होते। कांस्टेंट ने वही रहना है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है जी। तो कांस्टेंट डिस्कस करते हैं हम लोग कि कांस्टेंट्स क्या हैं। कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी whose value cannot be changed, कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल की तो क्वांटिटी चेंज हो जाती थी ना, अब ये कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। देखिए, अनलाइक अ वेरिएबल, के वेरिएबल की तरह the value stored in constant can be changed during program execution, के वेरिएबल की तरह कांस्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। ठीक है जी, हो ही नहीं सकती। वेरिएबल में तो हमने पढ़ा था ना कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, वेरी का तो मतलब ही चेंज हो जाना। तो वेरिएबल चेंजिंग वैल्यू वो चेंज हो जाती है, चेंज होने वाली चीज को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है जी। तो कांस्टेंट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते, उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज नहीं होती, हमेशा वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। जिस तरह मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि a के अंदर वैल्यू 5 हमने a को असाइन करवा दी। ठीक है। अब ये जो है आपका कांस्टेंट है और ये आपका वेरिएबल है। तो हमेशा जो है वेरिएबल की वैल्यू ने चेंज होना। ठीक है। 5 तो 5 है, 5 तो कभी चेंज नहीं होना, 5 ने तो 5 ही रहना। अगर इसके अंदर कोई एडिशन होती है या कोई सब्ट्रैक्शन होती है तो एक नई वैल्यू आ जाती है। वो वैल्यू किसकी होगी? वेरिएबल की होगी। कांस्टेंट चेंज नहीं होता। ठीक हो गया बेटा। अब इसकी टाइप्स हैं, जैसे वेरिएबल की टाइप्स थी दो, एक न्यूमेरिक वेरिएबल था और एक स्ट्रिंग वेरिएबल था। इसी तरह इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं उसके अंदर क्या होता है? इंटीजर्स, कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इसके अंदर इंटीजर्स होते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें कौन से होंगे जी? एक तो होल नंबर हो जाते हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं, बगैर फ्रैक्शन के। ठीक है। ये जिस तरह ये +56 है या -678 है या 200 है या 300 है या कोई भी नंबर है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता वो आपका होल नंबर होगा। और जो फ्रैक्शनल नंबर है, इंटीजर में दोनों होते हैं, आप दोनों नंबर सेव करवा सकते हैं। जो फ्रैक्शनल पार्ट है बेटा वो देखिए 5.0 पॉजिटिव फ्रैक्शनल भी हो सकती है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, और नेगेटिव भी हो सकती है -4.08। ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो ये जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा है वो आपकी क्या होती है? फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। कि ये दोनों इंटीजर्स में हो सकते हैं कि हम इनको एज अ इंटीजर जो है वो यूज कर सकते हैं, एज एन इंटीजर इसको यूज किया जा सकता है। ये आपका विदाउट फ्रैक्शन भी और फ्रैक्शनल पार्ट जिसके अंदर हो वो भी हम इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं इस वैल्यू को। अब
ये जो इंटीजर्स हमने लास्ट टाइम एक डिस्कस की थी जी, सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन। सिंगल प्रेसिजन मैंने उस दिन भी बताया था आपको, उसके लिए ये एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है। हमने टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स पढ़े थे लास्ट, जब वेरिएबल पढ़ने से पहले, तो उसमें हमने एक टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर क्या पढ़ा था, ये आपका एक्सक्लेमेशन साइन था, जो कि सिंगल प्रेसिजन के लिए यूज हो रहा है। तो सिंगल प्रेसिजन क्या होती है कि ये सिर्फ 7 डिजिट्स को स्टोर करते हैं। अगर आपकी कोई कैलकुलेशन आ रही है या आप डिजिट्स स्टोर कर रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो सिंगल प्रेसिजन वाले जो होंगे वो सिर्फ 7 डिजिट्स को करेंगे, ठीक है। और जब कोई कंप्यूटेशनल रिजल्ट सेव हो रहा होना है तो फिर क्या होना है, वो करेंगे तो 7 डिजिट्स को स्टोर, लेकिन आपके जो एक्यूरेट होंगे वो टोटल 6 एक्यूरेट होंगे, ठीक है, कि 7 डिजिट स्टोर करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट की एक्यूरेसी है वो 6 डिजिट्स तक आपकी रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद डबल प्रेसिजन, अगर हमारे डिजिट्स 6 से इंक्रीज कर रहे हैं आंसर के अंदर, तो फिर क्या होगा, हमें डबल प्रेसिजन यूज करनी पड़ेगी। और डबल प्रेसिजन कितने डिजिट्स को स्टोर करते हैं, 17 डिजिट्स को स्टोर करते हैं, और इसके अंदर 16 जो है वो एक्यूरेट होते हैं, ठीक है जी। अब ये इसके लिए जो है वो हैशटैग या इसको नंबर साइन भी बोलते हैं, ये आपका टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर है डबल प्रेसिजन के लिए, ठीक हो गया बेटा। ये था आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट, या जिसके अंदर आपके इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर भी और फ्रैक्शनल पार्ट्स भी हो सकती हैं, डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं, इनको डेसिमल नंबर्स भी बोला जाता है। और ये सिंगल प्रेसिजन भी होते हैं और डबल प्रेसिजन भी होते हैं। सिंगल प्रेसिजन 7 डिजिट्स को स्टोर करते हैं, लेकिन 6 तक एक्यूरेसी होगी उसकी। डबल प्रेसिजन 17 डिजिट्स को स्टोर करते हैं, लेकिन 16 डिजिट्स तक उसकी एक्यूरेसी होगी। ये तो था न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब आ जाते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स पे। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स की एक सीक्वेंस होती है एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स, जो कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एनक्लोज हुई होती है, ठीक है जी। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 255 कैरेक्टर्स। 255 कैरेक्टर्स आप स्ट्रिंग के दे सकते हैं। डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ये देखिए, ये इधर डबल कोटेशन मार्क्स लगाए, लाहौर लिखा, इधर डबल कोटेशन मार्क्स लगा दिए, तो ये एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको जो है एक एग्जांपल दी थी किसकी, नेम की, नेम, और ये डॉलर साइन, ये इसका टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, क्या, ये डॉलर साइन, इसका टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर डॉलर साइन होता है स्ट्रिंग का, ठीक है। वेरिएबल में लगता है ये मैंने ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा हुआ है कि ये वेरिएबल्स में लगता है, आपको सिर्फ याद करवाने के लिए कि स्ट्रिंग वेरिएबल होगा तो साथ इसके डॉलर साइन होगा, न्यूमेरिक वेरिएबल होगा तो सिंगल प्रेसिजन उसके साथ ये एक्सक्लेमेशन साइन होगा, और जो डबल प्रेसिजन का वेरिएबल होगा उसके साथ ये हैश साइन होगा, ठीक है जी। इसी तरह स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ ये डॉलर साइन लगेगा, कांस्टेंट के साथ नहीं लगता। अब ये देखिए अली, अब ये डॉलर साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला न्यूमेरिक वेरिएबल है, सॉरी स्ट्रिंग वेरिएबल है, और ये डबल कोटेशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लेंथ जो होती है स्ट्रिंग की वो 255 कैरेक्टर्स होती है, इसके अंदर 1 2 3 कैरेक्टर्स है, तो 255 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस के साथ जो है वो 255 कैरेक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये इन्होंने अल्फा न्यूमेरिक लिखा हुआ है, तो अल्फा न्यूमेरिक क्यों लिखा कि इसके अंदर आप एड्रेस भी सेव कर सकते हैं, जिस तरह हाउस नंबर 42, स्ट्रीट नंबर 4, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका अल्फाबेट है, ये आपका स्पेशल कैरेक्टर है, ये न्यूमेरिक है, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है न्यूमेरिक का, अल्फाबेट्स का और स्पेशल कैरेक्टर्स का, जो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। हमने पढ़ी हुई है ना डाटा टाइप्स ऑफ डाटा, तो उसके अंदर हमने
ये अल्फा न्यूमेरिक भी पड़ा हुआ है। तो अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है कि A to Z उसके अंदर आपके अल्फाबेट्स होते हैं अपर और लोअर केस के, नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक और सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाते हैं। ये आपका क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो जाता है। इसके अंदर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक से सेव करवाए जा सकते हैं। ठीक है जी, आप अल्फा न्यूमेरिक स्पेस के अंदर यानी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आप जो मर्जी जो है वो सेव करवा सकते हैं। ठीक है जी बेटा, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को। कॉन्स्टेंट्स, उसकी टाइप्स, अगर इसके अंदर कोई भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप इसको जो है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये आपने जो है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स ये और रिजर्व वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो बेसिक कमांड्स का होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।